उत्तर प्रदेश के हरिद्वार गांव में एक आदमी रहता था। नाम था लोटन राम। नाम भले ही सीधा साधा था, लेकिन आदमी बड़ा ही चतुर और शातिर था। पूरे गांव में उसकी पहचान एक तेज तर्रार और चालाक आदमी के रूप में थी, जो हर किसी को अपनी बातों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता था। चाहे खेतों का मामला हो, जानवरों का झगड़ा हो या किसी जमीन का विवाद, लोटन राम हमेशा दोनों पक्षों को बहका बहका कर अपना फायदा निकाल ही लेता था। लोटन राम के पास एक पुराना बैल था। नाम था कालू। कालू बूढ़ा हो गया था और अब खेतों में हल नहीं खींच सकता था, लेकिन लोटन राम उसे बेचने की फिराक में था। एक दिन उसने गांव के सबसे भोले भाले आदमी गंगाराम को पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, गंगाराम भैया, मैं तो तेरा पुराना दोस्त हूँ। देख, ये बैल कोई आम बैल नहीं है, ये तो शगुन का बैल है। गंगाराम आंखें फाड़कर बोला, शगुन का बैल? ये क्या होता है? गंगाराम गंभीर चेहरा बनाकर बोला, अरे भाई, ये बैल जिस भी घर में जाएगा वहाँ सोना बरसेगा, फसल दुगनी होगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। गंगाराम थोड़ा शक में था, लेकिन गांव भर में लोटन राम की चिकनी चुपड़ी बातों का कोई तोड़ नहीं था। उसने सोचा, क्या पता सच में ये बैल मेरे लिए भाग्यशाली साबित हो। गंगाराम ने वह बैल खरीद लिया, लेकिन अगले ही दिन परेशानी शुरू हो गई। कालू बैल बिल्कुल काम नहीं करता था। खेत में जाता तो वहीं बैठ जाता, और अगर गंगाराम उसे हल में जोतने की कोशिश करता तो वह जोर जोर से रंबाने लगता। गंगाराम को समझ आ गया कि लोटन राम ने उसे ठग लिया है। वह तुरंत लोटन राम के घर पहुंचा और चिल्लाया, मुझे मेरा पैसा वापस दो, ये बैल तो काम ही नहीं करता। लोटन राम ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और मुस्कुराकर बोला, अरे भैया, मैंने तो तुझे बताया ही था कि ये शगुन का बैल है, हल जोतने वाला बैल नहीं है। गंगाराम गुस्से में तमतमा गया, लेकिन लोटन राम की जुबान इतनी तेज थी कि वह कोई जवाब नहीं दे सका। गंगाराम अब चुप नहीं बैठा। उसने गांव के सरपंच हरिराम पंडित को पूरी बात बताई। पंचायत बुलाई गई और लोटन राम को बुलाया गया। पंचायत में गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। हरिराम पंडित ने गंभीर स्वर में पूछा, लोटन राम, क्या ये सच है कि तूने झूठ बोलकर बैल बेच दिया? लोटन राम मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, झूठ कहाँ बोला, मैंने तो सच ही कहा था कि ये शगुन का बैल है। देखिए, गंगाराम के घर में खुशी आई ना, अब गांव भर में इसका नाम हो गया है। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। सरपंच ने गंगाराम की ओर देखा और बोला, बता गंगाराम, तू क्या चाहता है? गंगाराम बोला, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। लोटन राम ने फौरन कहा, लेकिन सरपंच जी, बैल अब इसका हो चुका है, अब ये पीछे कैसे हट सकता है? पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने कुछ सोचा और बोले, अच्छा ठीक है, अगर ये सच में शगुन का बैल है तो हम इसका इम्तिहान लेंगे। अब पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि लोटन राम का शगुन का बैल परीक्षा देने वाला है। पंचायत ने फैसला किया कि अगर इस बैल के आने से गंगाराम के घर में 24 घंटे के भीतर कोई अच्छा समाचार नहीं आया तो लोटन राम को पैसा वापस देना होगा। लोटन राम अब घबरा गया। उसने सोचा, अब तो मैं फंस गया, इस बैल के कारण किसी के घर में कोई सुख समृद्धि नहीं आने वाली। रात के समय लोटन राम ने एक चाल चली। वह गंगाराम के घर गया और खुद ही चुपके से वहाँ गेहूं की बोरी रख दी, ताकि सुबह पंचायत में कह सके कि बैल ने समृद्धि ला दी है। लेकिन कुत्तों के भौंकने से गंगाराम जाग गया। उसने देखा कि लोटन राम खुद गेहूं की बोरी रख रहा था। गंगाराम ने बिना देर किए लोटन राम को रंगे हाथों पकड़ लिया। सुबह पंचायत फिर से बुलाई गई। जब गंगाराम ने सबके सामने लोटन राम की चोरी का पर्दाफाश किया तो पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। हरिराम पंडित ने कड़क आवाज में फैसला सुनाया, लोटन राम, तूने गांव के भोले भाले लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया।
अब से तुझे गांव के हर किसान की मदद करनी होगी और अपने बैल को भी उनके खेतों में काम करने के लिए देना होगा। गांव वालों ने तालियां बजाई और लोटन राम का घमंड चूर चूर हो गया। Thanks for watching.